हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैथ डेंटल इनसाइड यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हमने पेरियोडोंशियम के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है और इसके जो ऑस्पी में क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सपोर्टिंग टिश्यूज़ ऑफ टूथ एक्सेप्ट, कि सारे के सारे इसके अंदर जो ऑप्शन हैं वो सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं टूथ के एक्सेप्ट। ऑप्शन ए बोन, हमें पता है हाँ ये सपोर्टिंग टिश्यू है। ऑप्शन बी सीमेंटम, ये भी है। ऑप्शन सी पीडियल, ये भी। ये तीनों हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यूज ऑफ टूथ में आते हैं एक्सेप्ट डेंटिन। डेंटिन जो है हमारे पास वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन है द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ आर ड्राइव फ्रॉम, कि जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है टीथ के वो कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं। हमें पता है वो कहाँ से ड्राइव होते हैं, वो डेंटल लैमिना से नहीं, डेंटल फॉलिकल से ड्राइव होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं गॉम फोर्सेस इज डिफाइंड एज, गॉम फोर्सेस क्या है। ऑप्शन ए इन्फ्लेमेशन ऑफ द टूथ, नहीं इन्फ्लेमेशन अगर कहीं भी होता है ना तो उसके आखिर में आइटस आ जाता है। सही है, तो मैंने शायद शुरू में ही बताया था इन्फ्लेमेशन जहाँ पे भी वर्ड आएगा उसके आगे में आइटस आएगा, उससे तुम लोग पहचान सकते हो। फिर कहते हैं जॉइंट दैट एंकर द टूथ इन द सॉकेट। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी को देखते हैं, जॉइंट दैट एंकर टूथ टू द टूथ, नहीं नहीं। और डी है जॉइंट दैट एंकर बोन टू द मसल, नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, कि जॉइंट ये वो जॉइंट है जो एंकर कर रहा होता है टूथ को हमारे पास सॉकेट के अंदर। ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है अ सॉफ्ट स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन सीमेंटम एंड बोन फॉर्मिंग द सॉकेट इज नोन एज, हम सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, पीडीएल होगा। तो सी ऑप्शन है इसका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज में बोल रहे हैं आफ्टर रूट डेंटिन फॉर्मेशन, यानी रूट डेंटिन के फॉर्मेशन के बाद कुछ फ्रैगमेंट्स ऑफ हर्टवे के पिछले रूट शीट जो थे वो उन्होंने डिस्क्रीट मास बना लिया सराउंडेड द बेजल लैमिना, और वो क्या कर रहे हैं वो पीडियल के अंदर भी है। ये रूट डेंटिन फॉर्म हो गया और उसके बाद हर्टवे के पिछले रूट शीट के कुछ मासेस हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है पल्प स्टोन, नहीं पल्प स्टोन तो कह ही नहीं सकते ना। ऑप्शन बी एपिथेलियल रेड सेल्स ऑफ मलाजिस, हाँ यही कहते हैं। ग्रेन्युलर लेयर ऑफ टोन्स नहीं कहते, इनेमल पल्स नहीं कहते। उसके बाद आ जाते हैं सम हर्स रिमेन अटैच टू द फॉर्मिंग रूट सरफेस, दे कैन प्रोड्यूस फोकल डिपॉजिट ऑफ इनेमल लाइक मटेरियल एंड मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द एरिया ऑफ फर्केशन। पूरी बुक की लाइन दी हुई है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम इनेमल पर्ल्स कहते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं द परसेंटेज ऑफ ओवरलैप टाइप ऑफ इनेमल, तो मैं तुम लोग को OMG रूल से याद करवाया था। सबसे पहले O आता है, फिर M, फिर G। O कितना परसेंट होता है, 60% होता है। और जो M था जिसमें हमारे पास मीट कर रहे थे वो 30% था, और गैप जो था वो 10% था। ठीक है। फिर द इन सीमेंटम अ लेयर ऑफ अनमिनरलाइज मैट्रिक्स, सीमेंटम के अनमिनरलाइज मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, मेंटल डेंटिन नहीं, प्री डेंटिन नहीं, डेंटिन आ रहा है, डेंटिन तो कह नहीं सकते। ऑस्टियोइड वो बोन का हो जाएगा, सीमेंटोइड कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर क्या है रेडियोग्राफिकली एल्वुलर बोन इज रेफर्ड एज, अच्छा एल्वुलर बोन का एक एमसीक्यू आ गया इसके अंदर, मैं पहले कवर करवा चुका हूँ। इसको हम लेमिना ड्यूरा कहते हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा द मोस्ट अबेंडेंट जिंजिवल फाइबर, ये जिंजिवल फाइबर्स की बात करें कि जिंजिवल फाइबर्स कौन सबसे ज़्यादा अबेंडेंट होते हैं, तो हमारे पास अगर तुम डायग्राम भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा तुम्हें सर्कुलर फाइबर्स नज़र आ जाएंगे। तो जो सर्कुलर फाइबर्स होते हैं जिंजिवल के वो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट होते हैं। फिर ये बात कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहे हैं परसिस्टेंट ऑफ एपिथेलियल रूट शीट, यानी कि हर तरह की रूट शीट थी वो परसिस्ट है, यानी कि वो टूटी नहीं है। अब जब वो टूटी नहीं है तो क्या होगा। ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट सीमेंटम, ऑप्शन सही से पढ़ना। ऑप्शन बी नो सीमेंटम फॉर्मेशन। ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ ए सेलुलर सीमेंटम। ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसरी रूट कैनाल। अब आपको पता है जो एपिथेलियल रूट शीट होती है उससे हमारे पास रूट डेंटिन बन रहा होता है। रूट डेंटिन बनने के बाद वो टूट जाती है, बट ये कह रहे हैं कि वो परसिस्ट रह रही है। अब परसिस्ट रहने का मतलब ये है जब टूट जाती है तो उसके बाद उससे क्या बनता है, डेंटिन और डेंटल, जो हमारे पास डेंटल फॉलिकल है और जो डेंटिन बन रहा होता है उसके सेल्स आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, हमारे पास क्या होती है रिवर्स पोलैरिटी आती है, सीमेंटोब्लास्ट बनने शुरू हो जाते हैं हमारे पास। अब जब एपिथेलियल रूट शीट टूट ही नहीं रही तो क्या होगा, सीमेंटोब्लास्ट नहीं बनेंगे। जब सीमेंटोब्लास्ट नहीं बनेंगे तो सीमेंटम की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, नो सीमेंटम फॉर्मेशन। अगर एपिथेलियल रूट शीट टूटेगी ही नहीं तो सीमेंटम की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, द पीडियल फाइबर रनिंग बिटवीन टू एडजेसेंट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कौन से पीडियल के फाइबर्स होते हैं ये हमारे पास, ये डेंटो एल्वुलर ग्रुप के नहीं,
ये जिंजिवल फाइबर नहीं, जिंजिवल फाइबर भी हो, ये जिंजिवल फाइबर में ही आते हैं, मगर इसका जो बेस्ट चॉइस है बेसिकली BCQs है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है, ट्रांससेप्टल फाइबर्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तभी कहते हैं सारे MCQs के ऑप्शन पढ़ने चाहिए, ये BCQs है। इसमें जिंजिवल फाइबर भी करेक्ट है ऑप्शन, और इसके अंदर ट्रांससेप्टल भी करेक्ट है, मगर जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ट्रांससेप्टल है। अगले पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल फाइबर ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट द मेन अटैचमेंट ऑफ द टूथ। कि प्रिंसिपल फाइबर ऑफ PDL का सबसे ज़्यादा जो मेन अटैचमेंट कौन से हमारे पास होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, ऑब्लिक, अपाइकल, हॉरिजॉन्टल या एल्व्यूलर ग्रुप। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रिंसिपल फाइबर हमारे पास ऑब्लिक होते हैं। सही है, मैंने डायग्राम भी तुम लोगों को दिखाई थी 10 केट्स में जो बनी हुई है। उसके बाद है हमारे पास द मेजर डिफरेंस बिटवीन सेल्यूलर सीमेंटम एंड बोन। ये कह रहे हैं कि बोन और सीमेंटम के दरमियान क्या डिफरेंस है। सेलुलर सीमेंटम, सेलुलर की बात करें तो दोनों का पहला लफ्ज़ है ब्लड सप्लाई, इसको हम डिस्कस करते हैं। फिर कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ शार्पीज फाइबर, ये दोनों में होता है। सेलुलरिटी भी दोनों में है, ऑर्गेनिक मैट्रिक भी दोनों में है, एक्सेप्ट ब्लड सप्लाई। ये मैंने तुम लोगों को लेक्चर में ही बताया था कि बोन में हमारे पास क्या होती है, बोन वेस्क्यूलर होती है, सीमेंटम जो होता है वो ए वेस्क्यूलर होता है। उसके बाद ये ऑस्पी शुरू हो गई है। ये डायग्राम तुम लोगों की 10 केट्स की है, इसको तुम लोगों ने लेबल करना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। ये 10 केट्स की अभी डायग्राम बनी हुई है और ये OSP के अंदर आती है। नेक्स्ट डायग्राम भी है आपकी 10 केट की, मैं तुम लोग को बहुत डिटेल में करवा दिया था। और ये वही फाइबर्स हैं, ये कौन से फाइबर्स हैं, ये प्रिंसिपल फाइबर ग्रुप्स हैं, और इसकी सारी की सारी डायग्राम है। और इन सारे फाइबर्स को लेबल करना है, और ये OSP के अंदर आती है। और ये इनफैक्ट मेरे OSP के पेपर के अंदर भी यही डायग्राम आई थी PDL की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो इसको अच्छे से करना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।